बेबी, मैं प्रांशी की पार्टी में जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। इन कपड़ों में? हाँ तो क्या हुआ? अरे पापा आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कैसी है तू? मैं बिल्कुल अच्छी। आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना, तेरी माँ ने लड्डू बनाए थे, वो कहने लगी कि सुमन को भी दे आओ, सो मैं ये देने के लिए भी आ गया और तेरे से मिलना भी हो गया। अरे वाह, मम्मी ने मेरे लिए लड्डू बनाए। अरे विशाल, तुम खड़े क्यों हो? पापा से नमस्ते बोलो ना। हाँ तो तुम्हारे पापा हैं, मेरे थोड़ी। और वैसे भी यहाँ पे क्यों हैं? अच्छा लड्डू देने ना, एक काम करो, इनसे लड्डू लो और भगाओ इन्हें यहाँ से। विशाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पापा हैं, थोड़ा तमीज से बात करो इनसे। अरे क्या हुआ दामाद जी, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? हाँ तो कैसे होगा मेरा मूड ठीक? तुम रोज रोज यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हो अपना। और वैसे भी कहावत है कि बेटी के घर ना पानी भी नहीं पीना चाहिए, और तुम हो कि रोज रोज यहाँ पे आ जाते हो। अरे जीजा जी, अगर कोई बात है तो आप मेरे को बताइए ना। बहन से कोई लड़ाई हुई है क्या आपकी? ओ हेलो, मेरे को ना जीजा और दामाद कहने की ना कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरा रिश्ता ना तुम दोनों के साथ नहीं है, तुम्हारी बेटी के साथ है। तो जाओ यहाँ से अब। विशाल, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? जिस तरीके से बात करनी चाहिए ना उस तरीके से ही कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। देखो विशाल, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, चुप हो जाओ। क्यों ना बोलूं, डेली मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पे। और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ना एक नंबर के फटीचर है, फटीचर। इनकी औकात नहीं है कि मेरे सामने भी खड़े हुए। विशाल, बीवी है, बीवी बन के रहे, औकात मत भूल अपनी। दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? और आखिर इसकी गलती क्या है जो आप इस पे हाथ उठा रहे हो? अरे इसकी हरकतें ही मार खाने वाली है, तो मारू ना तो और क्या करूं? आरती उतारू इसकी। पापा इनको क्या हो गया? आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की इन्होंने, और आज इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। तू तो चुप ही कर बहन, बहुत बोलती थी ना मेरा पति ऐसा है, मेरा पति इतना अच्छा है, बहुत तारीफ करती थी ना इसकी। आज हमने देख लिया कितना अच्छा है। सारी सच्चाई ना आंखों के सामने आ गई हमारे। बेटी तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को अभी यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ, ले जाओ इसे। और एक बात याद रखना, ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी बेटी की गलती की वजह से हो रहा है बस। दामाद जी, आखिर इसकी गलती क्या है जो हमारे सामने इस पे हाथ उठा रहे हो? आज तक हमने इससे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आप हमारे सामने इस पे हाथ उठा रहे हो। सुनना चाहते हैं आप कि इसने क्या किया है? अरे कपड़े देखो इसके, कहीं से लगता है कि ये शादीशुदा है। हमने ना इसको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखी है, और उसका ना ये बहुत गलत फायदा उठाती है। और मेरे माँ बाप की इज्जत करना तो ये जानती नहीं है, बल्कि उन्हीं से काम करवाती है। मैंने ना इसको इतनी बार समझाने की कोशिश करी, पर ये हर बार ना डाइवोर्स को बीच में ले आती है, इसलिए बस मैं चुप हो जाता हूँ। अरे एक बार तो मेरे पापा का चश्मा टूट गया, मेरे पापा ने इससे पैसे मांगे क्योंकि पापा को वो चश्मा ठीक करवाना था, लेकिन इसने वो पैसे देने से मना कर दिया। अब आप एक बात बताओ, क्या मेरे पापा का मेरे खुद के पैसों पे ही हक नहीं है क्या? और अगर ये मेरे माँ बाप की इज्जत करना नहीं जानती ना, तो फिर मैं इसके माँ बाप की इज्जत क्यों करूँ? अब बताइए कहाँ गलत हूँ मैं? दामाद जी जो कह रहे हैं सही है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अरे इधर उधर क्या देख रही है? पापा ने कुछ पूछा है ना, उसका जवाब दे। अरे ये क्या बताएगी? इसकी खामोशी बता रही है कि ये कितनी गलत है। और अगर आपको अभी भी लगता है ना कि मैं गलत हूँ, तो आप लेके जा सकते हो अपनी बेटी को। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने ये सब किया। बेटा, आज तो तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू यहाँ पराये घर आए और आके अपनी तहजीब भूल जाए? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, जैसे हम तेरे माँ बाप हैं, इसी तरह से इसके भी तो माँ बाप हैं। तुझे उनकी भी तो इज्जत करनी चाहिए। और तू कर क्या रही है? उन्हें बेइज्जत और उनका रहना मुश्किल कर रही है। ये तो संस्कार नहीं दिए थे। और बेटा एक बात बता, तेरी शादी हमने तेरी पसंद से ही करवाई थी ना? बड़े धूमधाम से, मन लगा के, अच्छे से शादी करवाई थी। और तूने यहाँ आके इनका रहना मुश्किल कर दिया, इनका जीवन खुशहाल करने के बदले और इनको परेशान कर दिया। बेटा, मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। तूने तो हमारी दी हुई परवरिश पे आज उंगली उठवा दी। नहीं, ये हमारी परवरिश नहीं है, ऐसे नहीं है हमारे संस्कार। तूने तो आज हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज हम नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं इनसे। नहीं, तू हमारी बेटी नहीं हो सकती। तू वो सुमन नहीं है जिसको हमने यहाँ अच्छे संस्कार देके भेजा था। आज के बाद है ना, हमें तू अपनी शक्ल में दिखाना। चल प्रेम, जा रहे हैं हम। नहीं पापा, ऐसे मत जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की,
लेकिन मैं ही पागल हूँ। मैं आज तक इनकी बात नहीं समझी, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। पापा, आई प्रॉमिस, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। और आज तक जो मैं इनके मम्मी पापा के साथ कर रही थी, और आज जब मेरे पापा के साथ ऐसा हुआ, तब मुझे समझ में आया कि कैसा फील होता है जब कोई आपके पेरेंट्स की इस तरह से बेइज्जती करे। क्या माफ कर दे तेरे को, हैं? शादी के बाद उसका ससुराल ही सब कुछ होता है, और तूने ससुराल में आके ये सब किया। और एक बात मत भूल, हम भी तेरे माँ बाप हैं। अगर तेरे भैया भाभी हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे उस समय? सॉरी पापा, मैंने ना आपसे बहुत गलत तरीके से बात करी, बट मेरे को इसके अलावा ना और कोई तरीका दिखा ही नहीं। और मुझे लगता है कि इसको भी ना अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि जब मैंने इसके मम्मी पापा के साथ ऐसा किया ना, तो इसको समझ आ गया कि जब ये मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करती थी तो मुझे कैसा फील होता था। अरे नहीं दामाद जी, आप माफ़ी मत मांगिए। और शायद मुझे लगता है कि इसको ऐसी गलती का एहसास दिलाने का यही सही तरीका था। चलिए छोड़िए ना, अब इस बहस के चक्कर में आप पता नहीं कितनी देर से बाहर खड़े हुए हैं। और तुम अब यहीं पे रुको, पार्टी में ना बाद में जाना। आप आइए अंदर।